अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ सारा अहमद, एक बार फिर आप सब लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल साराज़ आर्ट में। तो जनाब, आज हम क्या बनाने वाले हैं? मैंने सोचा कुछ ऐसी नई चीज़ बनाएं कि जो हमारे घर की डेकोरेशन में कुछ और इजाफ़ा करे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें मैंने डिज़ाइन की, और इत्तेफ़ाक की बात ये हुई कि हमारे घर में कुछ कारपेंटर का काम हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की लकड़ियाँ जो हैं वो बच गई थी और वो उनको ज़ाया कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप ये सब मुझे दे दें। उन्होंने कहा आप ले लीजिए। तो जब उस वक्त काम हो रहा था उसी दौरान में मैंने ये 4 पट्टियाँ थी मेरे पास, और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं जो कि हर जगह आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे बहुत आराम से मिल जाती हैं। और ये स्टेपलर जो वुडन करने वाला होता है वो लोग लेके आए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको लगवा दी। उस वक्त तक मुझे इतना ही समझ आया कि मुझे ये सारे काम करने। इसके बाद 2 ये मेरे पास और भी रखी थी। तो अब मेरे पास तो स्टेपलर इस तरह का नहीं है, तो मैं इसको ग्लू गन से चिपका दूँगी, और इससे हम हमारे घर के लिए एक डेकोरेशन बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, और इसको शुरू करते हैं हम लोग। और क्या करना है, इससे पहले ये वाली जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ, उनको मैं यहाँ चिपका दूँगी, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ग्लू गन का। और मैं इसके साथ क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ वो मैं आपको भी कुछ देर में दिखाती हूँ। तो आप देखिएगा और फिर बताइएगा कि कुदरत की बनी हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, वो ज़ाया नहीं होती है अनटिल अनलेस कि हम लोग उसका इस्तेमाल ना जानते हो। हमें अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, इस तरह से मैंने ग्लू गन लगाया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो है वो आपस में ये चिपक जाए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सब लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आप तमाम तर लोगों के को बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह एक पट्टी हमने चिपका दी, और अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ग्लू गन इस्तेमाल करते हुए मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा एहतियात, कि वो बहुत गर्म होती है और कहीं वो हाथ ना जला दे। ये इस तरह लगाया, और फिर दोबारा पट्टी उठा के इधर से यहाँ पे हम लोग आए और इसको इस तरह प्रेस किया। प्रेस करने से वो ग्लू गन के साथ दोनों पट्टियाँ साथ में चिपक जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया। और अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का कोई एक सेमी बॉक्स सा बन गया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत लाइट वेट है, इसको कोई कील करके लगाना या ऐसा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप इसको जो यूएचयू के थम्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे चिपका दें तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। यहाँ तक तो ये हमारा जो मैंने बनाया एक डेकोरेशन पीस के लिए बेस, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें मज़ीद क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये परसों हमारे घर बहुत सारे भुट्टे आए थे, तो और इसके छिलके जो थे वो ये हम लोग ज़ाया कर रहे थे। तो मैंने इसको इस तरह से तोड़ के 2-4 भुट्टों का, और इसकी जो स्टेम होती है उसके साथ ही इसको पूरा यूँ निकाल दिया। और ये अगर हमारे जो ये रास्तों में हमें मिल रहे होते हैं भुट्टे वाले, उनके पास भी बड़े आराम से मिल जाती हैं। ये यूज़लेस हैं उनके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कारामद है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुदरत की बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको बताऊँगी कि इससे हम कितनी मज़ीद और कितनी खूबसूरत सी डेकोरेशन बना सकते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको कर लिया किसी भी ऑल पिन से या फिर निडल से। आप बस इसको यूँ करके यूँ स्ट्रिप्स बनाते जाएंगे एक एक करके, और जो साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ ही रखे, ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसका कुछ ये शेप बन गया, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा लूज़ करना चाहें तो ये इस तरह ये खुल भी जाते हैं मज़ीद। तो ये अच्छी सी तरह ये हो गया। इसके बाद मेरे पास एक ये भी है इस तरह से, इसको भी मज़ीद में थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो
तो अब हम करते हैं मज़ीद इससे इसकी डेकोरेशन। करना क्या है कि ये एक हमने बंच ले लिया और इस बंच को रखेंगे हम इस तरफ, और यहाँ पे पहले लगाएंगे ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह पूरा भर के। और ये वाला जो एक साइड है वो हम इस पे रख के इसको पेस्ट कर देते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। और फिर दिन इसको होल्ड कर देंगे ताकि वो इस पर अच्छे से इसको चिपक जाए। थोड़ा सा और लगा लेते हैं ग्लू ताकि वो अच्छे से इसमें चिपक जाए और हमें एम्बेरसमेंट फील ना हो, कहीं पे ये रखा हो और आराम से गिर जाए तो भी बात ख़राब हो जाती है। सो इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। और इसको पेस्ट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ये अंदर की तरफ है ग्लू तो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो लेकिन ये चिपक ज़रूर जाएगा। और थोड़ा सा ग्लू हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि दोनों साइड से आराम से इसको पकड़ पाए, ऐसे, ठीक है जनाब। ये इस तरह करने के बाद देखिए ड्राई मक्खी जो है वो भी इसमें निकल रही है साथ में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक और भी है, तो ये लगाते हैं हम इसके साथ। और ये वाला पोर्शन हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए ये पीछे वाला जो बहुत सारा आ रहा है, हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के लिए हम इसको अंदर की तरफ लगा देते हैं ग्लू, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ग्लू लगा देते हैं ताकि हमें इसके गिरने का या टूटने का कोई अंदेशा ही ना रहे। यहाँ ही किया और इसको भी इस तरह हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जनाब, ये देखिए इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह से अब हम चाहें तो इसको दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं या एक साइड पे भी कर सकते हैं। मेरा दिल है कि मैं दोनों साइड पे करूं इसको। और अगर इसको आप बैक से काटना चाहें तो इसको हम कट कर देते हैं ताकि ये फिनिशिंग आ जाए हमारी चीज़ों में। और इसको अब बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे भी ग्लू लगा देते हैं ताकि ये इसके साथ चिपक जाए इस तरह से। और दूसरा अब हम यहाँ पे जो हमने किया है इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा के हम इसको पेस्ट कर देंगे ताकि हमारी चीज़ में मजबूती रहे और पायदारी भी रहे। तो जनाब इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी इस तरह। और अब मज़ीद क्या करेंगे, इसको मज़ीद अच्छा और अच्छा डेकोरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ये फ्लावर्स का। मेरे पास ये पर्पल कलर के भी हैं, 2-3 ये येलो कलर के भी फ्लावर्स रखे हुए थे। तो इसको और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये वाले फ्लावर्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब करते ये हैं कि थोड़ा सा स्टेम के साथ ही इन फ्लावर्स को कटिंग करेंगे हम। इस तरह से ये फ्लावर्स जो है वो हमारे कटिंग हो जाएंगे। इसके बजाय हम इसको ये वाला काट देते हैं। ठीक है जनाब, ये मैंने 3-4 फ्लावर्स कटिंग कर लिए हैं। इसमें हमें कुछ लीव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लीव्स रखे हुए हों हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर ऐसा कोई आपके पास लीव रखा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े जो भी हों। क्योंकि जब आप कोई भी अरेंजमेंट बना रहे होते हैं तो हमें उसके साथ कुछ इस तरह के पत्ते भी मिल रहे होते हैं, कुछ इन फ्लावर्स के साथ भी लगे हुए हैं। और जैसे ये वाला मेरा बंच था, इसमें भी ये वाले लीव्स लगे हुए हैं। तो हमारी अपनी चॉइस पर है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ ये भी मिल जाता है। और अगर हम इस तरह के बंचेस लेते हैं और इसको संभाल के रख लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि हम इनको अनदर टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब,
अब मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हुई हैं और अब हम करते हैं इसकी डेकोरेशन कि किस तरह इसको हमें सजाना है। तो अब ये दो साइड पे बन सकती है कि अगर आप चाहें इसको इस तरह हैंग करना तो भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ फ्लावर्स लगा दें, और अगर चाहें तो यहाँ ऊपर की तरफ भी फ्लावर्स इसको लगा सकते हैं। सो मैं चाह रही थी कि मैं ऊपर की तरफ से फ्लावर्स लगाती। तो सबसे पहले फ्लावर पे थोड़ा सा ग्लू लगाया और इसको यहाँ पे हमने किया पेस्ट, और पेस्ट करके थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वो इस पर चिपक जाए। और साथ में मेरे पास ये एक खूबसूरत सी, मुझे बड़ी बड़ी पसंद आती है वाली लीव्स कि जो बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, तो वो हम लगाते हैं कुछ यहाँ पे। इसको भी इसी तरह सेम ग्लू लगाएंगे पहले, और इसको इसके साथ यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट ताकि वो भरा भरा रहे और लुक इसका अच्छा आए इस तरह से। और इसको यहाँ पे दबा देंगे। इतना इसके बाद हमारे पास एक ये है येलो फ्लावर, जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर है इसका, और इसको हम लगाते हैं इस कॉर्नर पे और यहाँ पे इसको हम दबा देंगे। फिर एक और फ्लावर लेते हैं और उसको भी सेम इसी तरह से हम लगा देंगे। इसके साथ यहाँ पेस्ट करते हैं इसको ताकि वो पेस्ट हो जाए सही तरीके से। हमारी ग्लू गन ख़त्म हो रही थी तो वो हमने उसको वहाँ ऐड कर दिया है। इसके बाद ये एक और फ्लावर स्टेम पे लगा के और हम यहाँ लगा देंगे इस दोनों के बीच में ताकि ये हरा भरा सा और बहुत ही अच्छा लुक दे। ठीक है जनाब, यहाँ ये हो गया। इसके बाद ये कुछ छोटे से पत्ते हैं हमारे पास, मैं उनको भी यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ इस तरफ लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा इसी से दबा देंगे ताकि ये भी चिपक जाए हमारे जो फेदर्स हैं वो, और यहाँ पे भी। और इसको यहाँ पे हम कुछ ग्लू लगा के और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बैलेंस लुक आ गया और वो उसके साथ चिपक भी गया। और फिर इसको भी थोड़ा सा ग्लू लगा के और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो बेल है, शाखाएं हैं, तो कहीं पे भी जा सकती हैं, तो उसके लिए तो कोई एतराज़ कर ही नहीं सकता। एक और भी मेरे पास है ये वाला, इसको भी यहाँ कहीं लगा देते हैं हम लोग किसी फूलों के साथ ताकि वो भरा भरा सा और अच्छा लुक दे। ये देखिए कुछ इस तरीके से करके इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे छोड़ दें। देखिए कितना अच्छा लुक इसका आना शुरू हो गया है। अगर चाहे कुछ और फ्लावर्स लगाना तो हम वो भी लगा सकते हैं। ये इसको हम कहाँ है, यहाँ पे लगा देते हैं। और एक पर्पल फ्लावर जो है हमारे पास वो हम इसके साथ इसको लगा देंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर भी लगा सकते हैं, या ये वाले फ्लावर को हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। अब इसको ही हम यहाँ लगाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखनी पड़ती है हमें कि हमें कौन सा फ्लावर कहाँ लगाना है ताकि उसका लुक भी आए, और जो पहले हम फ्लावर्स लगा चुके हैं उसका नज़र भी आना ज़रूरी होता है। देखिए जनाब, ये इस तरह से जो है वो हमने हमारी पूरी डेकोरेशन बना ली। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और पर्पल कलर अपनी जगह नज़र आ रहा है, येलो कलर अपनी जगह फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारी स्टेम्स जो हैं वो यहाँ पे ये इस तरह से यूँ आ गई हैं। अगर और स्टेम्स हों आपके पास तो आप और स्टेम्स भी इसमें लगा सकते हैं ताकि इसका लुक और अच्छा आ जाए। सो ये थी मेरी आज की अरेंजमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। बल्कि मेरे पास एक ये भी है तो मैं चाहूँ तो उसको भी कहीं एडजस्ट कर सकती हूँ। कोशिश करते हैं कहीं लगाने की। नो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक इट्स मोर इनफ। सो ये थी मेरी अरेंजमेंट और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।